मैंने कल चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई थी कि इस चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा बोर भी है और लेंथी भी है और प्रैक्टिकल भी है। असल में ये चैप्टर पढ़ाने वाला नहीं है, ये चैप्टर दिखाने वाला है। असल में चैप्टर बनता है कि हम किसी इंडस्ट्री का ऑडिट करें, उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखें, विजिट करें और वहाँ जाकर देखें अच्छा परचेज सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वाकई ऐसी है, कैसी बातें बनी हुई हैं, इन्वेंट्री सिस्टम कैसे। लेकिन वो हमारे पास वो टाइम भी कम है, कुछ वो मुश्किल होता है इस तरह विजिट्स। लेकिन असल में ये इतना प्रैक्टिकल है कि ये प्रैक्टिकल दिखाने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ होती है ना पढ़ाई नहीं आ सकती, दिखाई जा सकती, ऐसे ही नहीं। और सिंध का बंदा है ना, पंजाबी से कहता है यार ये चवल क्या होता है, चवल यार समझाया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर ऐसे, चैप्टर नंबर 6 है, पढ़ाया नहीं जा सकता, दिखाया, समझ नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इसको आपने लेके क्या चलना है, इसको 4 कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है आपने कि किसी भी जो सिस्टम को बनाने से पहले क्यों बनाया आपने, रिस्क को कम करने के लिए। किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट तो क्या रिस्क देखे मैनेजमेंट ने, एक सिस्टम में क्या रिस्क है मैक्सिमम, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, उन रिस्क को कवर अप करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या, और फिर इन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए क्या कंट्रोल एक्टिविटीज लेके आनी चाहिए। समझ गए? ये 3 काम मैनेजमेंट की साइड है। और अगला क्या है कि जो कंट्रोल एक्टिविटीज है उनको टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो रिस्क्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल एक्टिविटीज, और चौथा क्या है, टेस्ट कैसे करना है। कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में पढ़ाया और चैप्टर के एंड में भी लेके गया, वहाँ पे ऐसी था, ठीक है। अच्छा, इसको और आसान करना है, आपने गर्दन से पकड़ लेना है रिस्क को। कैसे? रिस्क, ऑब्जेक्टिव खुद ही बन जाएंगे। रिस्क क्या है कि जी सुने, रिस्क क्या है कि सैलरीज पे हो जाएंगी कैश में ओवर एंड अबव 32,000। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ना हो। सिर्फ आपने इंग्लिश अच्छा यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, खुद ही बना लेंगे, समझ गए। रिस्क क्या है? एक्सपेंस हो जाएगा, कोई पेमेंट हो जाएगी विदहोल्डिंग टैक्स विदहोल्ड किए बगैर। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कोई भी पेमेंट ऐसी ना हो जिसमें टैक्स विदहोल्ड ना हो। तो जब रिस्क पकड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत, 25% चैप्टर इजी हो गया। अच्छा, अगला काम क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए क्या एक्टिविटी, ये आपने करने वाला काम है, ये आप ऑडिटर्स वाला काम है कि ये ऑब्जेक्टिव ही है मेरा, कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिफाइंड कि ये कंट्रोल एक्टिविटी है, ये आपकी मेहनत करने वाली चीज़ है। रिस्क क्या है आपको बताओ, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव तो आप खुद ही कर लेंगे। आप क्या इस रिस्क को मिटिगेट या इस ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए कौन सी एक्टिविटी लेके आनी है, इसके लिए इस डायरेक्शन क्या होगी, इस काम के लिए कौन सी एक्टिविटी रेलेवेंट है, कौन सी एक्टिविटी रेलेवेंट है, याद रहेगा। चलो आगे। अच्छा, जब कंट्रोल एक्टिविटी का पता लग गया तो टेस्ट करना फेयरली इजी। टेस्ट इज फेयरली, आपने ऑब्जर्व करते रहना है, वॉक थ्रू करते रहना है और टेस्ट हो जाएगा। तो 4 में से 2 चीज़ें बड़ी आसान हुई, 2 पे आपने वर्क करना है, रिस्क पे और कंट्रोल्स पे, याद रहेगा। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, ये मैंने पढ़ाना कम है, आप लोगों से उगलवाना ज़्यादा है, ठीक है। 1.3 में कैट्स, कल मैंने डेलीबरेटली स्किप कर दिया था। कैट्स क्या जी, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर
कि टूल्स को यूज़ करते हुए हम ऑडिट करते हैं, इसे हम कैट्स बोलते हैं। ठीक है, कहता है वेयर सिस्टम्स आर IT बेस्ड, specialized techniques of obtaining audit evidence may be required. They are known as CATs. ठीक है, यानी CATs क्या करती हैं? ऑडिट एविडेंस लेने में हेल्प करती हैं ऑडिटर की। कहाँ पे? जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम में CATs नहीं होंगे। ठीक है, और 99.99% चांसेस यही हैं कि आपको IT बेस्ड या कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम में सिनेरियो से क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया। आगे फिर डिफाइन करता है, कैन बी डिफाइंड एनी टेक्निक दैट इनेबल द ऑडिटर टू यूज IT सिस्टम फॉर जनरेटिंग ऑडिट एविडेंस। ठीक हो गया। कैट्स आर नेसेसरी फॉर IT सिस्टम। ठीक है, क्यों जी? IT सिस्टम में क्यों कैट्स यूज होता है? क्योंकि जो IT सिस्टम है ना, ये प्रॉपर ऑडिट ट्रेल नहीं होता है यहाँ पे। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? अच्छा, जब ये मरीम नवाज वाला केस चल रहा था, ये नवाज शरीफ वाला, तो एक वर्ड था मनी ट्रेल। क्या होता है मनी ट्रेल? ये ऑडिट ट्रेल कहाँ से कैसे रूट किए। ठीक है, मैनुअल सिस्टम होता है मैनुअल, तो आप देखते हैं मैनुअल इनवर्ट बना हुआ है, मैनुअल इंस्पेक्शन नोट बना हुआ है, मैनुअल स्टोर रिसीट नोट बना हुआ है, मैनुअल स्टोर इशू नोट बना हुआ है। ठीक है, सब बैंक में जाते हैं, चेक देते हैं मैनुअली, तो पेमेंट जाती है। कोई आप बैंक का ऑडिट करने जाएँ, पूछें पेमेंट क्यों की, वो कहेगा ये चेक आया था। ट्रेल मिल गया ना, समझ गए ना। अच्छा, अभी मैं यहाँ अपनी ऐप ऑन करूँ मोबाइल से, अब IT सिस्टम आ गया और मैं लाखों रुपए आगे पीछे कर दूँ, तो ऑडिटर के पास ट्रेल, समझ गए ट्रेल। तो इसका मतलब है आपको रिलाय करना पड़ेगा सिस्टम की एक्यूरेसी पे। बात समझ गए? अब यहाँ पे कहाँ चेक गया? मैंने को मिजान में कुछ चेक दिया था कि यार मेरे अकाउंट से निकाल के पेमेंट अकाउंट में कर दें। ठीक है, ऑथराइजेशन हुई हैं, लेकिन वो सारी क्या है? लॉजिकल, वो सारी लॉजिकल है। समझ गए? अच्छा, सारी सिस्टम बेस्ड है। आप जितने बड़े मर्दी चैंपियन ऑडिटर बन जाए, आप IT में उतने एक्सपर्ट नहीं है, IT में एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जोर महसूस हुई कि कैट्स होनी चाहिए। सिस्टम को ऑडिट करना है हमने, सिस्टम को तो ऑडिट, समझ गए? चलें आगे जी। तो पहला मसला क्या है कि मनी ट्रेल नहीं है, और दूसरे में कहता है प्रोसेसिंग इज इनविजिबल, प्रोसेसिंग होती नज़र नहीं आ रही, हो रही है वो लॉजिकली हो जा रही है, नज़र कहीं नहीं आ रही। समझ गए जी? मसला क्या हुआ फिर? कहता जी देयरफॉर द ऑडिटर नीड्स टू गेट इनसाइड द कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर के अंदर जंप करनी पड़ेगी, सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें आगे। टू कॉमनली यूज टाइप ऑफ कैट्स। कैट्स जब भी हम पढ़ेंगे तो उसकी 2 काइंड्स में मिलेंगी। कैट्स की 2 काइंड में मिलेंगी, याद रखना। एक को बोलते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर, दूसरे को टेस्ट डेटा। ऑडिट सॉफ्टवेयर, टेस्ट डेटा, सॉफ्टवेयर और टेस्ट डेटा। अच्छा, टेस्ट डेटा ये लिखा हुआ है 98 नंबर पेज में, आपके साथ नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, और 125 नंबर पेज में 125 आगे जी। यहाँ पे आपको निकल आ जाएगा एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी, और पहली लाइन में लिखा हुआ रेजिडेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर।
मिल गया जी। ऑडिट सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में जाके। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। चैप्टर नंबर 7 क्या है जी? अभी हम क्या पढ़ें? चैप्टर नंबर 6 और कंट्रोल्स पढ़ें। ठीक, अब आए इस बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे। मैं अभी आपको चैप्टर नंबर 7 में दोबारा ले जाता हूँ, वापस चलें। इट इज टेस्ट डेटा, it is test data which is most relevant in test of controls। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? किस तरह का सॉफ्टवेयर चलेगा या किस तरह कैश यूज करेंगे हम? टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा। ठीक है, इसी पैराग्राफ में नीचे लाइन में कहता है ऑडिट सॉफ्टवेयर इज मोर रेलिवेंट फॉर सब्सटैंटिव टेस्टिंग। ऑडिट सॉफ्टवेयर इज मोर रेलिवेंट फॉर टेस्ट डेटा फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑडिट सॉफ्टवेयर फॉर, अभी चैप्टर नंबर 7 में देखिए ना आप, चैप्टर नंबर 7 में समझ गए? तो अब क्या डिसीजन हुआ कि ऑडिट टेस्ट डेटा यूज हुआ टेस्ट ऑफ, और ऑडिट सॉफ्टवेयर सब्सटैंटिव टेस्टिंग के लिए। इसीलिए उसने उसको उठा के चैप्टर नंबर 7 में रखा है और टेस्ट डेटा को याद रखें। टेस्ट डेटा क्या होता है समझ लें, हम इसको यहाँ बाद में पढ़ते हैं। यहाँ से टेस्ट डेटा समझ लें। टेस्ट डेटा क्या होता है? एक फेक एंट्रीज है, फेक डेटा हमारे पास है जिसको हम सिस्टम से गुजारते हैं, उसकी प्रोसेसिंग चेक करते हैं और उसके अल्टीमेट आउटकम का हमें पहले ही पता होता है। हमें पता है कि इससे ये रिजल्ट आएगा। हम टेस्ट डेटा थ्रो करते हैं सिस्टम में और देखते हैं कि सिस्टम में सही रूट हुआ, सिस्टम में जहाँ से गुजरना चाहिए था वहाँ से गुजरा, सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज्ड है और अल्टीमेट आउटपुट वही है जिसके रिजल्ट हमें पहले ही पता थे, उससे मैच कर रही है। अगर तो मैच करिए हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल ठीक है, अदरवाइज हम कहते हैं इसमें गड़बड़ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फेक एंट्री की आपने 1 मिलियन से डेप्रिसिएशन डेबिट, 1 मिलियन से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सिस्टम को चेक करने के लिए एंट्री की, ठीक है? ये एंट्री सिस्टम में एक टेस्ट डेटा थ्रो किया, क्या आउटकम आना चाहिए इसका? सबसे पहले आपका आप देखेंगे एक्सपेंस डेबिट हो रहा है ना, तो एक्सपेंस आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 1 मिलियन से कम हो जाएगा। और फिर उसके इफेक्ट दो जगह पे आएंगे, कुछ इफेक्ट सीजीएस में आएगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगा। ऐसे ही है। अब देखिए हम आ गया, फिर अब देखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी और जो आपकी WDV है वो कम हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ तो टैक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। कितना पड़ेगा पहले पता है आपको। अच्छा, फिर डिफर्ड टैक्स थोड़ा हिल गया, फिर वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड 5% ऑफ प्रॉफिट था वो हिल गया, WWF हिल गया, ये सब कुछ हिला ना। अगर ये डिजायर्ड रिजल्ट सिस्टम ने अचीव कर लिए तो आप कितने सिस्टम, अदरवाइज सब इतने नहीं। क्लियर हो गया? मैंने एक एग्जांपल दी है और दूंगा, अगर समझ आ गई तो मैं और नहीं तो मैं आगे चलते हैं, चलेंगे आगे। अच्छा, इसमें ना इश्यूज हैं, इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे हैं, हम इसको यहाँ से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ भी लेंगे यहाँ से। डिसएडवांटेज ये है कि सिस्टम में फेक डेटा थ्रो करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। सिस्टम में जैसे मतलब सिस्टम फेक डेटा ले रहा है ऑडिटर से, तो मैनेजमेंट से भी ले सकता है। ये वैसे ही एक नालायक सिस्टम की निशानी है कि फेक डेटा ले रहा है, एक अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, इनएक्यूरेट डेटा एक्सेप्ट कर रहा है ना सिस्टम चेक करने के लिए, तो मतलब है मैनेजमेंट भी गलत इंट्रीज कर सकती है। तो ये इसकी नेगेटिव पॉइंट है। कई दफ़ा क्या होता है, मैनेजमेंट आपको हाथ भी नहीं लगा देती अपने ओरिजिनल सिस्टम को, मेरे सिस्टम को छेड़ना नहीं, वह करती है आपको उस सिस्टम का डमी दे देती है, यही डमी से खेल लो जो खेलना है मेरे सिस्टम को। ये बिल्कुल ऐसे ही है।
जब आप अपना कभी आपने आईटी सीखी हो या एक्सेल में वर्किंग सीखी हो, आपने एक शीट बनाई, बड़ी सी मेहनत की, अब कोई नया फार्मूला लगाने लगे तो यार मैं शीट नहीं खराब करता, मैं उसी कॉपी कर देता हूँ, कॉपी से पंगा ले लेता हूँ, गड़बड़ी कम ओरिजिनल शीट तो मेरे पास पड़ी नहीं है ना, तो मैनेजमेंट इससे ये करती है, ओरिजिनल सिस्टम नहीं देती, उसकी एक कॉपी दे देती कि इससे खेल रहे हैं। आई है ना, अगर वो ठीक है तो ये भी ठीक होगा, ये इसके डाउन साइड है। ठीक है, आए जी पढ़ने से, जल्दी से पढ़ना इसको जी। The use of test data involves the auditor processing a sample of data through the IT system and comparing the result obtained from the processing with predetermined results। समझ आ गई बात? आगे हैं जी। A potential problem with using test data is that it will only give audit evidence at the time the test At that point of time, आप कहें जी मैंने 4 जून को 10:47 पर इसको चेक किया, सिस्टम ठीक था सब कुछ, तो आपको एविडेंस किस चीज़ से मिल रहा है? उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का। हो सकता है बाकी 355 दिन वो या 363 दिन वो ठीक ना प्रोसेस करो, आपको एविडेंस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मिलता है। या फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट करने आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 से लेके 30, ये ऑडिट, ये आपका पीरियड है ना, ऐसी है जी, ये पीरियड है ना आपका। आप ऑडिट करने आए हैं अगस्त 2024 में, तो आपको अगस्त 2024 का ही एविडेंस मिलेगा, हालांकि ऑडिट तो आप कर रहे हैं उससे पिछले 14 महीने पहले का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप टेस्ट करेंगे सिस्टम को, सिस्टम ठीक हुआ तो आप एज्यूम करेंगे हाँ इन 12 महीने में भी उस एविडेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मिलेगा, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। आगे है जी। Procedure may therefore be written into the client service computer information system that will generate data for audit purposes every time the process is run. One way of achieving this without corrupting the client's data file with test data is to establish an डमी डिपार्टमेंट बनाने, डमी डिपार्टमेंट, अभी मैं डमी सिस्टम बनाया था कि डमी यूज कर लें आप, to which the test data results are allocated. समझ गई बात? चलें आगे, अगले डिसएडवांटेज पे जाएं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? CAT give the auditor the ability to the audit to audit the process. अच्छा, उस हम सीधे सीधे डिसएडवांटेज बात है। एक तो डिसएडवांटेज क्या है? ऐसे कैट्स में सुना जाता है, ऑडिट फर्म के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप यहाँ पे बनने आए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर, आपको आईटी पढ़ानी पड़ी, अब कंप्यूटर सिखाना पड़ा, फिर आपको लैपटॉप लेके देने पड़े, फिर उनकी इंश्योरेंस करवानी पड़ी, फिर सॉफ्टवेयर खरीदने पड़े, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना पड़ा, इसकी एक कॉस्ट है इसकी। ठीक है, फिर उसमें एंटीवायरस करने पड़े, फिर कभी आप आए जी सर वो मैं आ रहा था अब्दुल्लापुर ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे लैपटॉप खींच लिया जी, ये मसले लग गए कराची में खास तौर पर। ठीक है, उस समय आ रहा था, गिर गया जी, स्क्रीन टूट गई है, ये ले लैपटॉप, 3 हिस्से होंगे, ये कॉस्ट साथ साथ अलग चलें, ट्रेनिंग में टाइम लगा। ठीक है, अच्छा आगे हैं जी, जल्दी बढ़ें। कॉस्ट आता है, कॉस्ट क्या? परचेज ऑफ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फिर उसको अपडेट रखने का मसला है, फिर स्टाफ की ट्रेनिंग, ये 3 बातें की हैं, मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा कर दिया, समझ गए? मुझे एश्योरेंस है, कैट समझ आ गया, कैट्स की 2 टाइप समझ आ गई हैं, और 2 टाइप में टेस्ट डेटा जो कि टेस्ट कंट्रोल के यूज़र समझ आ गए। पक्की बात है। अब आ जाए पेज 125 पे। ताकि ये कैट्स वाला तो हमारा चैप्टर में खत्म हो जाए। ऑडिट सॉफ्टवेयर का एक नया नाम है, इसको प्यार से इसका निकनेम रखा हुआ है बुक ने, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी या रेजिडेंट सॉफ्टवेयर या रेजिडेंट सॉफ्टवेयर। मीन का मतलब क्या है? ये है तो ऑडिट सॉफ्टवेयर ना, ऑडिट ये रिजाइड करता है जाके एंटिटी के सिस्टम में, उसमें जाके एम्बेड होता है, उसमें जाके इंस्टॉल होता है और फिर उसकी ऑडिटिंग करता है। ठीक है, हाँ, ये रेजिडेंसी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। हो सकता है आप ऑडिट करने गए अगस्त में, आपने जाके क्लाइंट के सिस्टम में अगस्त में वो सिस्टम इंस्टॉल कर दिए। कौन सा? ये ऑडिट सॉफ्टवेयर। आप अपना काम कर रहे हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? सब्सटैंटिव टेस्टिंग कर रहा है।
ठीक है, वो आपको डेफिनेशन निकाल के दे रहा है। ठीक है, आप परमानेंट भी रख सकते हैं पूरे साल में कि आपने आपको ऑडिट तो करना ही है ना, इस सिस्टम इंस्टॉल करना। ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा, ये ऑडिट एक तो है ना एक्सटर्नल ऑडिटर का बनाया हुआ है, कि जो मैनेजमेंट का अपना बनाया हुआ सिस्टम भी होता है। एक उसने सिस्टम बनाया, एक उसने मैनेजमेंट खुद भी तो ऑडिट करती है ना, इंटरनल ऑडिटिंग, उसने अपना इंटरनल ऑडिट सॉफ्टवेयर भी अटैच कर दिया साथ। आपको शायद याद हो, कुछ दिन पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड एट लेट नाइट, और मुझे वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, उसको सिस्टम जनरेटेड ईमेल आई। वो किसने भेजी ईमेल? ऑडिट सॉफ्टवेयर ने, जब मैनेजमेंट इंस्टॉल किया था अपने ऑडिट के लिए। समझ गए ना? उसने कहा ये एक्सपेंस हो गया है, एक पेमेंट हो गई, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कौन बैठा सिस्टम में ऑडिट कर रहा था? ऑडिट सॉफ्टवेयर। वो जैसे मैनेजमेंट ने अपना बनाया हुआ है, ऐसे ऑडिटर का भी हो सकता है। याद रहेगा। अच्छा, इसको एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी भी कहते हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, रेजिडेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मैंने कहा रेजिडेंसी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। चलें आगे। अच्छा, आगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वही जो हमने पहले पढ़े, ट्रेनिंग, आईटी कॉस्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखने को। ठीक है, फिर और इसमें ये तो जो हमने पढ़ ली है ना पहले भी। और क्या मसला है? और मसला ये कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया फॉर एग्जाम्पल ओरेकल में, फॉर एग्जाम्पल वहाँ चल रहा है SAP, आपका सॉफ्टवेयर उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है। जैसे कुछ ऐप्स आईफोन के साथ कंपैटिबल नहीं है और कुछ ऐप्स एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल नहीं है। समझिए, कंपैटिबिलिटी का इशू है। कुछ सिस्टम में अलाउ नहीं करता कि हम इसमें किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को साथ सिंक कर सकें। या कई दफ़ा मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती। मैनेजमेंट कहती मेरा 31 करोड़ रुपया लगा सिस्टम पे, या आप अपना घटिया सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, पता नहीं कैसा ठीक है नहीं ठीक है, मेरा सिस्टम खराब करेंगे, मैंने नहीं लॉग करना। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डाउन साइड्स हैं। अब आइए पढ़ने से एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी, जल्दी से पढ़ना जरा। Embedded audit facilities. Embedded audit facilities may also be called resident audit software or an integrated audit module. It is audit software. इंटीग्रेटेड ऑडिट मॉड्यूल नया वर्ड है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, It is audit software that is built into the client's IT system, either temporary or permanent. ठीक है, दोनों बात सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद आइए जी। अच्छा, इसका होता क्या है कि रियल टाइम आपने इंस्टॉल कर दिया सिस्टम, अब पूरे 12 महीने लगा रहा है इसमें। अब टेस्ट डेटा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बता रहा था ना, ये कब बता रहा था? जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही है इसको ऑडिट करते आ रहा है रियल टाइम। ये इसका एक पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है रियल। समझ गए इस चीज़ को? चले आगे। अच्छा, आगे हैं। This can be very useful for the audit of online system where data is कंटिन्यूअल प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोसेसिंग होती रहे, ये उसको ऑडिट करता रहे। और सेकंड पॉइंट में it is difficult if not possible for the system to provide a satisfactory audit trail for जहाँ पे ऑडिट ट्रायल ना हो वहाँ पे ये ऑडिट करता रहता है। समझ गए? याद रहेगा। अच्छा, आगे हैं जी। An embedded audit facility may also print out details of the transaction it has monitored. जो उसने ट्रांजेक्शन की हैं वो उसकी प्रिंट आउट भी निकाल देता है आपको, और जो डेफिशिएंसी निकलती हैं उसको वो आपको ईमेल भी कर देता है। ये पॉइंट का ये डेफिशिएंसी, ये मैंने 80 ट्रांजेक्शन की हैं, इसमें ये 2 गलत निकली। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉब्लम विद IT। ये IT वाले प्रॉब्लम मैं नहीं पढ़ा रहा, मैंने बता दिया सारे आपको। ये वही IT वाली प्रॉब्लम्स हैं। पढ़े ना, ट्रेनिंग की कॉस्ट है जी, हार्डवेयर की कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, अप टू डेट रखने की कॉस्ट है, फिर इंश्योरेंस की कॉस्ट है। फिर यहाँ पे एडिशनल मसला क्या आ गया? आपका सिस्टम उसका सिंक ही नहीं कर रहा, या कहीं मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती, आपको प्रॉब्लम्स होगी जी। चलें आगे। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये तो हम घुस रहे थे सिस्टम के अंदर, ये तो हम सिस्टम के घुस रहे थे, उसका ट्रायल चेक कर रहे थे सारा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अच्छा, एक ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग अराउंड। ये क्या ऑडिट विद इन द सिस्टम, ये क्या ऑडिटिंग आप सिस्टम में नहीं गए। ऑडिटिंग अराउंड क्या है? आप सिस्टम में आपने बस रिलाई किया, इनपुट क्या गई, आउटपुट क्या आई, आपने देखा उसे टैली कर दी, आपने कहा ठीक है सिस्टम ठीक है। आपने कुछ
ट्रांजेक्शन उसको डाटा थ्रो किया, उसकी प्रोसेसिंग आउटपुट चेक की, आपने कहा अगर आउटपुट ठीक है इनपुट भी ठीक है, सिस्टम सारा ठीक होगा। सिस्टम के अंदर नहीं गए, समझ गए, याद रहेगा। जो था ना ऑडिट सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम के अंदर जाकर लगा, अंदर प्रोसेसिंग चेक की उसने सारी, समझ गए। और जहां गलती थी बताया कि यहां पे आके गलती है, ये गड़बड़ है। और सही बात सुन लें, समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। ऑडिट सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उसने जंप इन किया, डाइव किया आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। जबकि ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर क्या है, आप सिस्टम के अंदर जंप इन नहीं किया आपने, बल्कि आपने इनपुट को मैच किया आउटपुट के साथ, और अगर वो ठीक थी आपने एज्यूम किया कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी जगह इनपुट आउटपुट के साथ मैच ना करे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मसला कहाँ, क्योंकि हम सिस्टम के अंदर गई नहीं। याद रहेगा जी, पक्की बात है। अब पढ़ लें जल्दी से, क्विकली से पढ़ लें ताकि हम आगे चलें। अच्छा, कई दफ़ा कुछ पैराग्राफ ऐसे थे मैं दिल नहीं करता पढ़ने को या पढ़ाने को, सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ यार आप लोग ये ना लगे यार बस सर ऊपर ऊपर गुजारी जा रहे हैं स्टोरियाँ सुना के, ठीक है। और दूसरा पॉजिटिव ये होता है कि यार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ हमने पढ़ लिया, हम समझ भी आ रही है, पढ़ते आ रहे हैं साथ से। जल्दी से पढ़ें सर जी। अल्टरनेट टू ऑडिट सॉफ्टवेयर, ऑडिट सॉफ्टवेयर में जंप इन किया, ये याद रखना आपने। ये क्या है, ये अल्टरनेट है, ठीक जी। To carry out checks within the client's IT system, an auditor may choose to audit around the computer. With auditing around the computer, the client's internal software is not audited. Instead, input to the system are checked and agreed with the outputs from the system. समझ नहीं आता। टेस्ट डेटा में तो आप टेस्ट डेटा में तो वो सिस्टम चेक करते हैं ना आप, ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग है। टेस्ट डेटा में आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर रहे थे, यहाँ सब्सटेंटिव टेस्टिंग हो रही, ठीक है। अच्छा आगे हैं। Instead, the auditor looks at input to the system and compares the actual output with the output that should be. ये समझ गए जी, आगे चलते हैं। आगे कहता है इसकी प्रॉब्लम्स क्या जी। If the actual files or programs are not tested, there will be no audit evidence that the programs are functioning properly. ठीक है, आपको ना क्या कहते हैं, एक तो है कि आप एज्यूम्पशन लेते हैं कि सिस्टम ठीक है, ट्रांजैक्शंस ठीक हो रही हैं इसमें से। अब ट्रांजैक्शन को चेक करने का एविडेंस नहीं होता, एजम्पशन है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि अगर किसी जगह गड़बड़ हो तो आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कहाँ पे मसला है, क्योंकि आपने सिस्टम में जंप इन किए ही नहीं। याद रहेगा, चलें आगे, ठीक है। इसमें सेकंड बुलेट में सेकंड लाइन में कहता है देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द डिस्क्रिपेंसी हैज अकर्ड, या वेयर डिस्क्रिपेंसी हैज अकर्ड, कहाँ गड़बड़ है कोई पता नहीं। क्लियर हो गया, आ जाइए वापस पेज नंबर 99 पे। पेज नंबर 99 में 1.3 में हमने डिस्कस किया कि वो मेजर ट्रांजैक्शन साइकिल्स, तो मैंने आपको बताया 6 ट्रांजैक्शन साइकिल्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आगे 1.4 में कंट्रोल्स एंड एग्जाम, 1.4 में, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एग्जाम में क्या कहता है कि आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि द एग्जाम पेपर में इंक्लूड अ सिनेरियो, और आपको सिनेरियो देने के बाद यू सेकंड लाइन में कहता है यू मे बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द सूटेबल, आपको कहा ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, हमें कंट्रोल सिस्टम बना के दें, आप यहाँ पे CFO हैं, बना के दें हमें सिस्टम, इसको सिस्टम को ठीक करें, ठीक है। या फिर आपको सिस्टम दे दिया जाएगा, कहेगा आप ऑडिटर हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करें, या सिस्टम डेवलप करें या डेवलप सिस्टम को टेस्ट करें, ठीक है। तो आपने दोनों क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। 100 में फिर वही बातें करता है। मैं इसको ना पढ़ाऊँगा नहीं, इसको बेशक आप भी स्किप कर दीजिएगा। कहता है जो भी सिनेरियो पेपर में आए, जो भी सिनेरियो पेपर में आएगा, आपने क्या करना है, यू, इसमें सेकंड पैराग्राफ में, यू मे फाइंड इट यूजफुल टू थिंक
अबाउट आपने कैसे लेके चलना है, वही 4 बुलेट्स। पहले में क्या कहता है रिस्क, दूसरे में